हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 11 और 12 दिसंबर 2022 के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की सहायक NSE इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज़ के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई शहर में। तो क्वेश्चन बनता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक एजेंसी NSE इंडेक्स है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट वन है, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। ठीक है, UNGA ने UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो UNGA ने 2005 में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिन को स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास भ्रष्टाचार द्वारा कैसे प्रभावित होते हैं, यह उजागर किया जाता है। ठीक है, तो 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, इसे मनाना कब शुरू किया था? 2005 में। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दिसंबर 2022 में अपनी पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। रिपोर्ट के पहले संस्करण में एक नदी चैनल के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा को दिखाया गया है। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसके वर्तमान महासचिव पेटेरी तालस हैं और WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो देखिए फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। WMO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट किस शीर्षक से जारी की? ये क्वेश्चन बनता है। तो वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 के शीर्षक से जारी की है। कब जारी की है? दिसंबर 2022 में जारी की है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एक नदी चैनल के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फ़ोन रखने वाली महिलाएं केवल 31% है, जबकि 61% पुरुषों के पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑक्सफैम इंडिया ने। ठीक है, तो 2021 में जो उन्होंने सर्वे किया था उसके हिसाब से भारत में मोबाइल रखने वाली जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत है केवल 31। ठीक है, जबकि 61% पुरुषों के पास मोबाइल फ़ोन है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा दिसंबर 2022 में जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक है भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो ऑक्सफैम इंडिया ने दिसंबर 2022 में कौन सी रिपोर्ट जारी की है? भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर है, क्योंकि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में महिलाओं की संख्या महज 1/3 है। ठीक है,
तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह लैंगिक अंतर यानी कि पुरुष कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और महिलाएं कितना इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, तो सबसे बड़ा जो लैंगिक अंतर है वो भारत में है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो जितने भी लोग टोटल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनमें महिलाओं की संख्या केवल 1/3 है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में सम्मिलित भारतीय महिलाएं। तो देखिए, फोर्ब्स ने जो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची तैयार की है उसमें टोटल 6 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है, जिनमें भारत में प्रथम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो इस सूची में 36वें स्थान पर है, यानी विश्व में वो 36वें स्थान पर हैं सबसे शक्तिशाली महिलाओं में, और वर्ल्ड इंडिया में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पे है HCL। ठीक है, HCL की CEO हैं रोशनी नादर, जो 53वें स्थान पर हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी हैं, वो 54वें स्थान पर है। SCI अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें स्थान पर है। बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार 72वें स्थान पर है। ठीक है, और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर हैं। तो ये देखिए, ये हैं 6 भारतीय महिलाएं जिन्होंने फोर्ब्स की सूची में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व एथलीट 2022 किसे घोषित किया गया है? तो विश्व एथलीट 2022 का अवार्ड मिला है अमेरिका के सिडनी मैकलॉगलिन और स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस को। ठीक है, अमेरिका के सिडनी मैकलॉगलिन जो हैं वो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। कौन से गेम में हैं? 4x400 रिले रेस में है। ठीक है, और स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस जो हैं वो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, विश्व इंडोर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? पोल वॉल्टर, यानी जो पोल के सहारे बाधाएं कूदते हैं वो उस गेम को पोल वॉल्टर बोलते हैं। और ये पोल वॉल्टर के ही प्लेयर हैं और इन्होंने इतनी सारी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, इसीलिए इन्हें अमेरिका के सिडनी मैकलॉगलिन के साथ में विश्व एथलीट 2022 घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। बॉबी किन्नर दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर बनी है। नेक्स्ट वन है, ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित? ताइवान में आयोजित कौन सी मैराथन में? 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है। ठीक है, उन्होंने कुल 204.47 किलोमीटर मैराथन पूरी की है। इसमें 5 देश के खिलाड़ी सम्मिलित थे। टोटल 31 धावक थे, जिनमें 21 पुरुष और 10 महिलाएं थी इस स्पर्धा में। नेक्स्ट देखिए, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का ऐलान हुआ है। ठीक है, तो देश भर में 15 अगस्त 2023 तक खेलो इंडिया केंद्र खोलने का ऐलान हुआ है। तो इनकी संख्या कितनी है? 1000। डॉक्टर ओगिरत यूनान को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ओगिरत यूनान को। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ADB ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए
कितने डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? 780 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला कब आयोजित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला 12 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट वन है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट वन है, सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत का कौन सा वैक्सीन हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाल ही में भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य ने हाल ही में कौन सी योजना का लोकार्पण किया है? तो राजस्थान ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है, ईशान किशन जो कि एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नागपुर में कौन से इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। ठीक है, या घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नागपुर में। नेक्स्ट वन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कौन से इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया है? गोवा में। नेक्स्ट वन है, सुष्मिता शुक्ला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह हुआ। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? इटली में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।